हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 एग्जामिनेशन वर्क एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ये पेपर 2.5 आवर्स का होता है एंड मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से। ऑल्सो पेपर के 3 ही पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पार्ट 1 में आते हैं एमसीक्यूज। ये टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, ईच फॉर 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क एजुकेशन का प्राइमरी एम क्या है? तो इसका आंसर है प्रिपेयरिंग फॉर वोकेशनल रेडीनेस, यानी कि इसका मेन गोल स्कूल और रियल वर्क की दुनिया के बीच का गैप खत्म करने का है, ताकि बच्चे स्किल सीख सके और फ्यूचर जॉब्स में या फिर अपना खुद का काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, करने के लिए तैयार हो जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी वर्क एजुकेशन के अंदर आती है? तो इसका आंसर है बी पार्ट, प्रिपेयरिंग कंपोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। वर्क एजुकेशन का मतलब है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद बनाना एक प्रैक्टिकल काम है जो इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्क एजुकेशन एक्टिविटी को असेस करने की सबसे बेस्ट मेथड इनमें से कौन सा है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल स्किल्स पर बेस्ड है, इसीलिए टीचर बच्चों के काम को करते हुए देखकर, यानी कि ऑब्जर्व करके उनकी टेक्निक्स और उनकी मेहनत का सही अंदाजा लगाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गार्डनिंग। गार्डनिंग में कौन सा टूल यूज होता है? तो इनमें से ऑब्वियसली स्पेड। स्पेड यानी कि फावड़ा जिसे कहते हैं। ये एक बेसिक टूल है जो मिट्टी को खोदने में और हटाने के काम आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्क एजुकेशन किस तरह की लर्निंग पर फोकस करता है? तो इन चारों में से सही ऑप्शन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसका मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे सिर्फ लेक्चर सुनने की जगह खुद अपने हाथों से काम करके सीखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन सी एक्टिविटी टीम वर्क सिखाने में मदद करती है? तो ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन मेकिंग पेपर बैग्स एक एक्टिविटी है इन चारों में से जो सही आंसर है। जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो उनके आसपास में तो उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे टीम वर्क की वैल्यू समझ आ जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्क एजुकेशन में एक टीचर का रोल क्या होता है? तो उनका रोल है असाइनिंग टास्क एंड फैसिलिटेटिंग स्किल डेवलपमेंट। टीचर यहाँ पर एक फैसिलिटेटर यानी कि एक मददगार होता है। वो बच्चों को गाइड करता है, सामान दिलाता है और उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स सुधारने में हेल्प करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। प्रोडक्टिव वर्क का सही एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, प्रिपेयरिंग अ नर्सरी बेड फॉर प्लांटेशन, डिबेट या फिर एक सेमिनार को अटेंड करना। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर है प्रिपेयरिंग अ नर्सरी बेड फॉर प्लांटेशन। प्रोडक्टिव वर्क वो होता है जिसका कोई टैंजिबल यानी कि जो दिखे ऐसा रिजल्ट निकले। तो जो नर्सरी बेड बनाने से जो बच्चे हैं वो प्लांट्स को उगाते हैं, तो ये एक प्रोडक्टिव काम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्टूडेंट्स के लिए वर्क एजुकेशन क्यों जरूरी है? इट प्रिपेयर्स देम फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि ये बच्चों को डेली लाइफ के काम खुद करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है, ताकि वो सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन सके। फाइनली लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट 1 का, इस क्वेश्चन नंबर 10। बचपन से ही वर्क बेस्ड लर्निंग शुरू करने का क्या फायदा है? तो इसका आंसर है दैट इट इंस्टिल्स डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जल्दी शुरू करने से बच्चों में मेहनत करने की आदत, नए नए तरीके निकालने की क्षमता और प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होती है। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, आपको 8 दिए जाएंगे, करने आपको कोई भी 5 है। 100 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट होती है। तो फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास में वर्क एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे के दिमाग, शरीर और आत्मा, माइंड, बॉडी और सोल तीनों ग्रो करें। वर्क एजुकेशन इस बैलेंस को बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। फिजिकल ग्रोथ, गार्डनिंग या क्राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज से मोटर स्किल्स और स्टैमिना बेहतर होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त बच्चे प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। सोशल स्किल्स, ग्रुप में काम करने से कोऑपरेशन, लीडरशिप और एम्पैथी यानी कि दूसरों को समझ पाना, ये क्षमताएं डेवलप होती हैं। इमोशनल मैच्योरिटी, यानी जब कोई टास्क पूरा होता है तो बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो इस सब से बच्चे सिर्फ बुक स्मार्ट नहीं बनते बल्कि फिजिकली और सोशली भी केपेबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन बताने। तो इसका मकसद एजुकेशन को मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बनाना है। स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को बेसिक क्राफ्ट्स जैसे कि गार्डनिंग या बुक बाइंडिंग सिखाना। वैल्यूज, मैनुअल लेबर के लिए रिस्पेक्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना। फिर आता है कम्युनिटी लिंकेज, यानी कि क्लासरूम लर्निंग को कम्युनिटी की जरूरतों से जोड़ना। इससे स्टूडेंट सोसाइटी के प्रोडक्टिव और रिस्पेक्टफुल मेंबर्स बनते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वालिटीज ऑफ अ वर्क एजुकेशन टीचर। तो टीचर को सिर्फ एक लेक्चरर नहीं बनना बल्कि मेंटोर और गाइड होना चाहिए। प्रैक्टिकल मास्टरी, टीचर को टूल्स और क्राफ्ट्स की हैंड्स ऑन नॉलेज तो होनी ही चाहिए। फिर आता है पेशेंस, यानी बच्चों को उनको अपनी पेस पर सीखने के लिए इंकरेज करना, किसी को फोर्स ना करना। फिर आता है सेफ्टी अलर्ट, यानी कि टूल्स हैंडल करते वक्त एक्सीडेंट्स रोकने के लिए हमेशा अलर्ट होना चाहिए टीचर को। तो ऐसे टीचर बच्चों को मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी ऑफ लेबर किस तरीके से डेवलप होता है, एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो वर्क एजुकेशन सिखाता है कि कोई काम छोटा नहीं होता और अपना काम हमें खुद करना चाहिए एंड अपना काम खुद करना एक बहुत बड़ी ताकत है। सेल्फ रिलायंस के बारे में बताता है कि बटन जब हम सिलते हैं या फिर वेजिटेबल्स उगाते हैं तो बच्चे जब ये काम करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। फिर आता है डिग्निटी ऑफ लेबर, जब बच्चा खुद साफ सफाई या फिर गार्डनिंग करता है तो वो वर्कर्स की इज्जत करना सीखता है, एक रिस्पेक्ट उसके मन में डेवलप होती है। फॉर आप एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो कि जो बच्चा अगर अपना खुद पेपर बैग बनाना सीख जाता है अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए या फिर वर्क एजुकेशन की क्लास में तो उसको वैल्यू पता चलती है कि कितनी मेहनत लगी होगी कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वर्क एजुकेशन को स्कूल में इंप्लीमेंट करने के 3 चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। तो इसमें पहला तो यही आ जाता है लैक ऑफ रिसोर्सेस, कि स्कूल्स में अक्सर टूल्स या फिर स्पेस की कमी होती है। इसका सोल्यूशन क्या है कि लो कॉस्ट लोकल मटेरियल्स का यूज करना या फिर हम वर्टिकल गार्डन्स बनवा सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। फिर है एकेडमिक प्रेशर, कि हमेशा हमारे स्कूल में कई बार सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर ही फोकस होता है। तो इसका सोल्यूशन है कि वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना। थर्ड प्रॉब्लम स्टाफ, की स्किल्ड टीचर्स की कमी होती है। इसका सोल्यूशन हो सकता है कि जो लोकल आर्टिशियंस यानी कारीगर होते हैं उनको आप वर्कशॉप्स के लिए बुलाएं। तो क्रिएटिव सोल्यूशन से स्कूल्स की इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं एंड वर्क एजुकेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पर। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्कर होते हैं, वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड्स। आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैनुअल वर्क और सोसाइटी की डेवलपमेंट। तो मैनुअल वर्क का मतलब है फिजिकल मेहनत, यानी ये किसी भी सोसाइटी की तरक्की की बैकबोन होती है। इसमें आते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैनुअल वर्क किस तरीके से सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, किसान और मजदूर अपनी मेहनत से देश की जीडीपी और फूड सिक्योरिटी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों का विकास, सड़कें, फ्लाईओवर्स, ये सब मैनुअल लेबर का ही नतीजा है। सोशल इक्वालिटी, जब मैनुअल वर्क की इज्जत होती है तो क्लास गैप कम होता है और हर काम को महत्व मिलता है। इसी के साथ साथ इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों में भी बढ़ावा मिलता है। एक आत्मनिर्भर सोसाइटी वही है जो हाथ से किए गए काम का सम्मान करे। इसलिए बच्चों को डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाना बहुत जरूरी है। आप इसमें एग्जाम्पल्स भी लिख के आ सकते हैं कि किस तरीके से क्राफ्टमैनशिप, दिवाली के टाइम पे इतने सारे हमारे लैंप्स हैं वो हमारी कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए बहुत काम आते हैं। जितने भी दिए बनाए जाते हैं ये सब मैनुअल लेबर का ही तो नतीजा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछ रहे हैं मिथ्स अबाउट वर्क एजुकेशन। मिथ्स मतलब गलत फहमियां।
तो काफी लोग वर्क एजुकेशन को सही से नहीं समझते और इससे पढ़ाई में इसको पढ़ाई में एज अ रुकावट मानते हैं। तो इसमें हमें मिथ्स बताने हैं। तो पहला है कि ये सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए है। इट इज ओनली फॉर एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स। हर बच्चे को बैलेंस लाइफ के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, ये रियलिटी है। दूसरा मिथ है कि इससे सोशल स्टेटस कम होता है, बट असल में ये कैरेक्टर बिल्ड करता है और डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाता है। मिथ नंबर 3 हो सकता है कि इसका करियर में तो कोई स्कोप ही नहीं है, बट असल में रियलिटी ये है कि ये इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और वोकेशनल एक्सपर्टीज की बुनियाद है। बहुत पेरेंट्स को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट एक्चुअली में ये कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी और कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है। कई बार लोगों को लगता है कि इसमें तो सिर्फ डेकोरेटिव आइटम्स ही बनाने होते हैं, उन्हें हॉबी लगती है, बट असल में ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क होते हैं जो हेल्थ, हाइजीन और कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड होते हैं। हमें एज टीचर्स कम्युनिटी को बताना होगा कि हैंड वर्क और हेड वर्क दोनों दिमागी विकास के लिए बराबर जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 है एसेंशियल और इलेक्टिव एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंशिएट करना। तो वर्क एजुकेशन में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है एसेंशियल और दूसरी होती है इलेक्टिव। तो एक एक करके जानते हैं। पहला एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है जो सबके लिए है, जो बहुत जरूरी है, और इलेक्टिव मतलब पसंद के हिसाब से, यानी कि जो आप इलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, इनका पर्पस होता है हेल्थ, हाइजीन और बेसिक नीड्स पर। उसी दूसरी ओर जो इलेक्टिव एक्टिविटीज होती है, इनका फोकस होता है कुछ स्पेसिफिक स्किल को मास्टर करने के लिए और क्रिएटिविटी पे। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एसेंशियल एक्टिविटीज मैंडेटरी होती है, यानी कि जरूरी होती हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्टिव एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स एसेंशियल एक्टिविटी के होते हैं क्लासरूम को क्लीन करना, किचन गार्डनिंग और फर्स्ट एड। ये तो सबको ही आना चाहिए। दूसरी ओर इलेक्टिव एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें आ सकती है फोटोग्राफी, कुछ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स या क्लासिकल वीविंग सीखना। इसी वजह से जो एसेंशियल एक्टिविटीज है इनमें टाइम एलोकेशन देखें तो ये यूजुअली डेली या फिर वीकली रूटीन का पार्ट होती है। लेकिन जो इलेक्टिव एक्टिविटीज है वो हो सकता है कि उसके लिए कुछ स्पेशलाइज टाइम हो या फिर वर्कशॉप्स के अंदर वो सिखाई जाए बच्चों को। आउटकम की बात करें तो एसेंशियल एक्टिविटीज का एम होता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन विद बेसिक लाइफ स्किल्स को प्रोड्यूस करना। वहीं दूसरी ओर इलेक्टिव एक्टिविटीज एम करती हैं कि बच्चे को हम कोई स्पेसिफिक हॉबी या फिर कोई फ्यूचर वोकेशन के बारे में सिखा सकें। एसेंशियल एक्टिविटीज सर्वाइवल और सिटीजनशिप सिखाती हैं, जबकि इलेक्टिव पैशन को फॉलो करने का मौका देती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लेसन प्लान बनाना है किसी ऑफ पेपर बैग मेकिंग क्लास 4th पर। तो एक इको फ्रेंडली पेपर बैग बनाने के लिए लेसन प्लान। इसमें हम सबसे पहले मेन चीजें लिख दिया हमने, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, टॉपिक। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ये जरूर लिखना कि बच्चों को रिसाइकलिंग सिखाना और प्लास्टिक के नुकसान के प्रति अवेयर कराना, ये सब होता है। एंड ऑफ कोर्स कैसे आप ओल्ड न्यूज़पेपर को रीयूज करते हो, ये भी बच्चे सीखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड हम लिखेंगे कि पुराने अखबार, ग्लू, थ्रेड, कार्डबोर्ड। अब आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज का टाइम लिखना है, बट आप ये जरूर लिखें इंट्रोडक्शन, क्या आप करवा रहे हैं, मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, फिर एक्टिविटी और कंक्लूजन, ये सब तो जरूर लिखें। इसको 5E फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे क्लास कि हम प्लास्टिक के नुकसान पर डिस्कशन करवा सकते हैं बच्चों के साथ। फिर डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर जो है वो फोल्ड करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। फिर बच्चे क्या करेंगे एक्टिविटी के टाइम पर, बच्चे खुद पेपर को फोल्ड करेंगे, ग्लू से पेस्ट करेंगे और हैंडल्स लगाएंगे। बहुत अच्छा होगा अगर आप साइड बाय साइड कुछ ड्राइंग भी बना दे तो अपनी आंसर शीट में। और फिर एंड में टीचर बैग की मजबूती और नीटनेस के हिसाब से बच्चों को असेस करेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। लाइफ स्किल्स थ्रू वर्क एजुकेशन। तो लाइफ स्किल्स हमें रोजमर्रा की जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ना सिखाती हैं। अभी कैसे कंट्रीब्यूट करती है वर्क एजुकेशन? तो पहले आ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर। बच्चे सोचते हैं कि उनका मॉडल क्यों फेल हुआ और उसको कैसे सुधारें। प्रॉब्लम सॉल्विंग कि गार्डनिंग करते वक्त बच्चे सीखते हैं कि मुरझाए हुए प्लांट को कैसे बचाएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्ले मॉडलिंग या फिर बुनाई, निटिंग जिसे कहते हैं, ये सब स्ट्रेस कम करने और फोकस बढ़ाने में बहुत मदद करती है।
इसी के साथ साथ डिसीजन मेकिंग, बच्चे चूज करते हैं कि हम कौन सा मटेरियल यूज करें। बच्चों के अंदर एम्पैथी और कोऑपरेशन, टीम वर्क की भावना भी आ जाती है। तो ये सब्जेक्ट क्लासरूम की थ्योरी को लिविंग नॉलेज में बदल देता है। इस तरीके से आप कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, बच्चों को पता लगता है कि हाँ, हम कुछ क्राफ्ट में भी अच्छे हैं, हम डिजाइनिंग में अच्छे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी पीयर प्रोजेक्ट करते वक्त, ग्रुप वर्क करते वक्त सब बच्चे आपस में सोशली बात करते हैं। अब फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहे हैं प्रिपेयर अ 3 month प्लान फॉर वर्क एजुकेशन प्रोग्राम फॉर योर स्कूल। एक इफेक्टिव वर्क एजुकेशन प्रोग्राम वही है जो बच्चों को थ्योरी से हटकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे। तो ये वाला जो प्लान है, इसमें सीजनल फेस्टिवल्स और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स पर फोकस किया हुआ है। 3 month प्लान बनाना था तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप 3 consecutive months का ही बना रहे हो, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहला मंथ लिया है अक्टूबर का। इस महीने का फोकस हम फाइन मोटर स्किल्स और फेस्टिव क्रिएटिविटी पर कर रहे हैं। पहला आ जाएगा थीम पेपर वर्क। इसमें बच्चे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल मॉडल्स बना सकते हैं, एनवेलप्स बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना सीखते हैं। फिर फेस्टिवल स्पेशल, दिवाली आती है अक्टूबर में, तो दिवाली के लिए अर्दन पॉट्स यानी जो मिट्टी के दिए हैं उनको कलर से डेकोरेट करना सिखाना। इसका लर्निंग गोल होगा कि इससे बच्चों की जो आर्टिस्टिक सोच और पेशेंस, क्रिएटिविटी, ये सब डेवलप होती है। सेकेंड मंथ है नवंबर का। इसके अंदर हमने फोकस रखा है इन्वायरमेंट और सेल्फ रिलायंस पर। इसमें क्या क्या सिखा सकते हो? पहला, क्लोथिंग यानी कि बेसिक लाइफ स्किल्स, जैसे शर्ट का बटन कैसे टांका लगाते हैं, स्टिच करते हैं। उसी के साथ साथ फूड प्रिपरेशन, बिना आग के हेल्दी स्नैक्स जैसे कि सैंडविचेस बनाना सिखा सकते हो। गार्डनिंग की खुरपी, सिकल और वाटर के जैसे जो टूल्स हैं उनको सही से किस तरीके से हैंडल करना है, और मिट्टी तैयार करना सीखना। इसके लर्निंग गोल आप लिख सकते हो कि जो बच्चे हैं उनमें डिग्निटी ऑफ लेबर और अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने की आदत डालना। फिर थर्ड मंथ आ जाता है दिसंबर का। इसमें फोकस है क्ले वर्क और कम्युनिटी सर्विस पर। क्ले मॉडलिंग यानी कि जो क्ले है उससे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो घड़े होते हैं, वास वगैरह होते हैं, उनके मॉडल्स बनाना। हेल्थ एंड हाइजीन, स्वच्छ भारत कैंपेन में हिस्सा लेना और क्लासरूम की साफ सफाई और मेंटेनेंस में हेल्प करना। फिर थर्ड पार्ट है मेंटेनेंस, यानी कि अपने हैंकरचीफ या फिर छोटे कपड़ों को धोना सीखना। तो इस सबके लर्निंग गोल्स होंगे टीम वर्क, सफाई की अहमियत और मेंटल फोकस, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। ये 3 month प्लान बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। इससे बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनता है और सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। आप ये जरूर ध्यान रखना कि आप जो भी 3 months ले रहे हो एग्जाम के अंदर, उनमें कुछ कुछ आप स्पेसिफाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर अगस्त लिया है तो 15 अगस्त आप डाल सकते हो, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी डाल सकते हो। वरना जो एक्टिविटीज न्यूट्रल है उनको तो आप किसी भी मंथ डाल सकते हो। ट्राई करना कि मार्च का मंथ ना डालो, बिकॉज उसमें एग्जाम्स होते हैं। तो स्कॉलर्स, ये था डीएलएड फर्स्ट ईयर वर्क एजुकेशन का कंप्लीट एग्जाम सोल्यूशन। वर्क एजुकेशन के 6 कोर थीम्स हैं। वो कौन से हैं मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। हिंट के तौर पर मैं एक बता देती हूँ, हेल्थ एंड हाइजीन। बाकी के 5 कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.